नमस्कार। आज के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे प्रवाह कार्य पुस्तिका कक्षा 6 और 7 हिंदी विषय की, जिसमें हम कार्यपत्रक नंबर 34 और 35 का अध्ययन करेंगे। तो इसमें दक्षता दी गई है प्रश्न पूछने की समझ बन पाना। पहला प्रश्न है, दिए गए उत्तरों के लिए प्रश्न बनाइए। जैसे मीरा के जन्मदिन पर उसे 2 खिलौने मिले, तो प्रश्न बनेगा मीरा के जन्मदिन पर उसे कितने खिलौने मिले। इसी प्रकार हमें उत्तर दिए गए हैं, उनको हमें उत्तरों के प्रश्न देने हैं। क में है, उत्तर दिया हुआ है रोहन को छोड़कर सभी बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। तो इसके लिए अब प्रश्न क्या बनेगा, तो इसमें जो प्रश्न है वो बनेगा कि प्रतियोगिता में किस किस ने भाग लिया। तो यहाँ प्रश्न ये बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा कि रोहन को छोड़कर या किसको छोड़कर प्रतियोगिता में भाग लिया, ये नहीं बनेगा। प्रश्न बनेगा कि प्रतियोगिता में किस किस ने भाग लिया। तो उत्तर बनेगा रोहन को छोड़कर सभी बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। तो आगे दूसरा है, ख में उत्तर दिया हुआ है मेरे घर के बाहर एक खेल का मैदान है। इसके लिए प्रश्न क्या बनेगा, प्रश्न होगा आपके घर के बाहर क्या है। तो उत्तर बनेगा मेरे घर के बाहर एक खेल का मैदान है। उसके बाद आगे वाला ग में उत्तर दिया हुआ है कि मैं इस कपड़े के 500 रुपये लूँगा, ये उत्तर है। इसके लिए प्रश्न क्या बनेगा, प्रश्न बनेगा कि आप इस कपड़े के कितने रुपए लोगे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मैं इस कपड़े के 500 रुपये लूँगा। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में शब्दों के क्रम को ठीक करते हुए प्रश्न बनाइए। आपको प्रश्न बनाना है और शब्दों का क्रम ठीक करना है। जैसे पहले हम दे रखा है कहाँ हो जा तुम रहे, तो है तो प्रश्न, लेकिन इनके अंदर जो वर्णों का जो शब्दों का जो क्रम है वो आगे पीछे है। तो शुद्ध प्रश्न बनेगा तुम कहाँ जा रहे हो। इसी प्रकार आगे वाले प्रश्न हमें शुद्ध करते हुए लिखने हैं। क में लिखा हुआ है तुम चाय या कॉफ़ी क्या पियोगी। तो इसमें हमारा जो प्रश्न बनेगा, सही उत्तर बनेगा, जो सही प्रश्न क्या बनेगा कि क्या तुम चाय या कॉफ़ी पियोगी। ये हमारा जो सही क्रम से प्रश्न बन जाएगा कि क्या तुम चाय या कॉफ़ी पियोगी। ख में है बांग मुर्गा दे रहा है क्या। ये प्रश्न है जिसका क्रम सही नहीं है। सही क्रम बनेगा क्या मुर्गा बांग दे रहा है। तो ये हमारा सही प्रश्न हो जाएगा। ग में है आपने उसके क्या देखा था मुझे साथ। ये इसका क्रम सही नहीं है। इस प्रश्न का सही क्रम होगा क्या आपने मुझे उसके साथ देखा था। इसके बाद आता है प्रश्न तीसरे प्रश्न में है कि दिए गए वाक्यों में उचित विकल्प लिखकर प्रश्न बनाइए। रिक्त स्थान दिए गए हैं, उनमें आगे जो विकल्प दे रखे हैं उनमें से एक विकल्प भरना है। जैसे वह जा रहा है यहाँ या फिर कहाँ, 2 ऑप्शन है और इसमें भरा हुआ है। सही उत्तर बन जाएगा, सही प्रश्न बनेगा वह कहाँ जा रहा है। इसी प्रकार हमें आगे वाले प्रश्न करने हैं। क में दिया हुआ है तुम कल आगरा जा रहे हो, तो इसमें दे रखा है क्या और कहाँ। तो सही आएगा क्या तुम आगरा जा रहे हो। आगे वाला ख में है यहाँ तुम रुक रहे हो, तो क्या या क्यों। उत्तर आएगा क्यों, तुम यहाँ क्यों रुक रहे हो, तो क्यों भरेंगे। ग में है आपका घर जयपुर में है, तो कहाँ या क्या। तो इसमें सही उत्तर आएगा क्या आपका घर जयपुर में है। इस प्रकार हमारा सही प्रश्न बनेगा। घ में है तुम्हारा घर है क्यों या कहाँ, तो प्रश्न सही बनेगा तुम्हारा घर कहाँ है। अंग में है तुम स्कूल जाओगे, तो क्यों या कब, तो तुम स्कूल कब जाओगे। इस प्रकार इसका हो जाएगा। नेक्स्ट कार्यपत्रक हमारा 35 है। 35 में है दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना।
तो दिया गया गद्यांश पढ़ते हैं। दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कहानी है कि रमन एक शरारती लड़का था। वह बिना ही कारण जानवरों को मारता था। उसे जानवरों को मारने में बड़ा मज़ा आता था। एक दिन वह अपने दोस्त विमल के साथ बाजार जा रहा था। रास्ते में उसने कुत्ते को सोते हुए देखा। उसे शरारत सूझी। उसने एक पत्थर उठाया। विमल समझ गया कि रमन कुत्ते को मारना चाहता है। उसने रमन से कहा, तुम बेचारे जानवर को क्यों मारते हो? मत मारो। रमन ने दोस्त की बात नहीं सुनी। उसने ज़ोर से कुत्ते पर पत्थर फेंका, जिससे वह उठ गया। कुत्ते को रमन पर बहुत गुस्सा आया। पहले वह गुर्राया, फिर तेज़ी से रमन की तरफ झपटा और उसने रमन के पैर पर जोर से काट लिया। रमन कुछ नहीं कर सका। वह वहीं बैठकर रोने लगा। अब आगे दिया है, पहला प्रश्न है कि दिए गए शब्दों के अर्थ अनुच्छेद से छांट कर लिखिए। कुछ शब्द है, उनके अर्थ हमें लिखने हैं। दिए गए शब्दों के अर्थ हमें अब यहाँ से छांटने हैं। जैसे बदमाश है तो बदमाश का अर्थ होता है शरारती। क्रोध का अर्थ होता है गुस्सा। मित्र का अर्थ दोस्त। और हाट का बाजार, जो कि गांव में लगता है बाजार, उसको हाट कहते हैं। बाजार में शहर में भी लगता है तो उसको हाट को बाजार कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। कुछ शब्द दे रखे हैं, उनसे हमें वाक्य बनाने हैं। जैसे क में बनाया हुआ बेकार से किसी को बेकार में परेशान नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार नीचे वाले शब्दों से हमें वाक्य बनाने हैं। ख में दिया है जानवर, तो कुत्ता एक पालतू जानवर है, या हमें किसी भी जानवर को परेशान नहीं करना चाहिए। तो आप भी इस तरह के उत्तर यहाँ लिख सकते हो। ग में है पत्थर, तो रमन ने एक पत्थर उठाया, या पत्थर मारना गलत बात है। इस प्रकार वाक्य बना सकते हैं। घ में है दोस्त, तो रमन का दोस्त विमल है, या मेरा दोस्त बहुत होशियार है। इस प्रकार आप वाक्य बना सकते हैं। अंग में लिखा है गुर्राना, तो कुत्ता ज़ोर से गुर्राया। इस प्रकार वाक्य बना सकते हैं। च में है गुस्सा, तो कुत्ते को रमन पर गुस्सा आया। इस प्रकार आप भी वाक्य नए नए वाक्य बना सकते हैं। 6 में बाजार, तो दोनों दोस्त बाजार जा रहे थे। तो ये इस प्रकार हमें वाक्य बनाने हैं। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए। हमें रिक्त स्थान भरने हैं। क में है रमन एक लड़का था, तो रमन कैसा लड़का था? ऊपर जो कहानी दी गई है उसमें पढ़कर देखिए। प्रथम लाइन में ही दिया हुआ है कि रमन एक शरारती लड़का था, तो यहाँ शरारती भरेंगे। ख में लिखा है कुत्ते ने रमन के पैर पर जोर से लिया। कुत्ते ने क्या किया था? काटा था। तो यहाँ आएगा कुत्ते ने रमन के पैर पर जोर से काट लिया। ग में है रमन ने कुत्ते पर फेंका। क्या फेंका था? पत्थर फेंका था, तो यहाँ लिखेंगे पत्थर। इस प्रकार हमारा कार्यपत्र का ये पूरा हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।